राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी और एक किसान की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। इसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनत बहुत करता था। फिर भी उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन हल जोतते जोतते उसके हल के नीचे कोई कठोर वस्तु टकराई। तब उसने खोद कर देखा तो उसमें एक गणेश जी की मूर्ति निकली। वह मूर्ति को अपने घर लिवा लाया और उसकी रोज़ पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती चली गई और उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसे उसका दाम भी अच्छा मिलने लगा और वो धीरे धीरे अमीर होता चला गया। एक दिन गणेश जी ने सोचा, चलो इस किसान की परीक्षा ली जाए। वे उसके सपने में आए और कहने लगे, भक्तराज, तुझे मुझे मेरी मूर्ति का विसर्जन करना होगा। वो किसान ने वचन दे दिया कि हाँ, मैं मूर्ति का विसर्जन करूँगा। आखिर गणेश चतुर्थी आ गई और किसान के मन में लालच आ गया कि अगर मैं मूर्ति का विसर्जन कर दूंगा तो कहीं मैं फिर से गरीब ना हो जाऊं। तब उसने मूर्ति का विसर्जन नहीं किया। अब धीरे धीरे उसकी हालत फिर गिरती चली गई। उसके खेतों में फसल सूखने लगी और वो फिर से गरीब हो गया। फिर उसने सोचा कि ऐसा मैंने क्या किया है जो भगवान मुझसे रूठ गए और मेरी हालत फिर से ऐसी हो गई। फिर गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, तूने मेरी मूर्ति का विसर्जन नहीं किया। तूने वचन दिया था और फिर भी तूने उस वचन को पूरा नहीं किया, इसलिए तेरी हालत ऐसी हो गई। तुझे मेरी मूर्ति का विसर्जन करता था। मेरी मेरी मूर्ति के विसर्जन करना त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इससे संतुलन बना रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी आया है उसे एक दिन वापस ज़रूर जाना है। तूने मेरी मूर्ति का विसर्जन ना करके बहुत बड़ी गलती की है। किसान को बड़ा दुख हुआ। उसने अगले दिन पूरे विधि विधान से गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर वह धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती चली गई और उसके खेतों में फिर से फसल लहलाने लगी और उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई। गांव में खूब अच्छी बारिश आने लगी और फसल अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी से कुछ लेते हैं तो हमें उसके बदले में उसे देना भी होता है और ज़िंदगी में जो आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना होगा। इसी तरह धरती में संतुलन बना रहता है। अगर जो आया है वो हमेशा यहाँ रहेगा तो फिर धरती पे बोझ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें जिससे भी हमें जो लेना है उसे हमें वापस ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, मेरी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसी तरह मैं आगे आपको कहानियाँ सुनाती रहूँगी।